नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज परिवार और पार्टी के लोगों के साथ बुधनी विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में रोड शो भी किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने सलकनपुर मंदिर में देवी जी की और अपने पैतृक गांव जैतपुर में परिवार के साथ पूजा की। जैत में शिवराज ने नर्मदा पूजन के बाद हनुमान मंदिर और पैतृक घर में कुलदेवी देवता की पूजा की। सीएम शिवराज ने बुधनी में जम कर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उस दौरान पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिकेय चौहान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब मैं यहां का चुनाव जनता को सौंप रहा हूं। जनता ही यहां का चुनाव लड़ेगी। अब मैं प्रदेश को देखूंगा और चुनाव के बाद अब यहां आऊंगा। सीएम शिवराज ने कहा कि जो अपार अभूतपूर्व समर्थन मुझे मिला है जनसभा में। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं केवल चुनाव लड़ने नहीं निकला बल्कि मध्य प्रदेश को बदलने निकला हूं। चुनाव लड़ना और सरकार बनाना लक्ष्य नहीं, जनता की जिंदगी बनाने का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि मां नर्मदा और मां विजयासन श्रद्धा आस्था केंद्र हैं जिनकी कृपा सब पर बरसती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का जिस तरह से विकास हो रहा है वो अद्भुत है। जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में वो सब देख रहे हैं। हमारा देश दुनिया को दिशा दिखाएगा, ये हमारा विश्वास है। जनसभा के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। आशीर्वाद लेके ये कौन है यार आईडी? मैंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है भाई थोड़ा पीछे हो। और अब मैं चुनाव प्रचार की सारी जवाबदारी अपनी जनता के ऊपर सौंप के आज ही अभी मैं सोहागपुर जा रहा हूँ और सोहागपुर के बाद सिवनी मालवा वहाँ भी जाऊँगा। चुनाव बदनावर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत की बात करें तो इस क्षेत्र से उन्हें सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग भलीभांति जानते हैं। क्षेत्र में उन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। भंवर सिंह शेखावत आज अपना नामांकन दाखिल करने बदनावर तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। खैरागढ़ के जालबांधा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी तबीयत खराब है लेकिन आपको देखकर अच्छा लग रहा है। प्रदेश में दोबारा सरकार बनने पर मैतारी न्याय योजना लागू की जाएगी। 7,63,000 उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जाएगी। महिलाओं द्वारा स्वयं संचालित सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायलों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप लोग गलती से भी गलत फैसला मत लीजिए। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रियंका ने कहा कि छत्तीसगढ़ तरक्की कर रहा है। सीएम बघेल ने प्रदेश की जनता का मान बढ़ाया है। क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो 22,000 घोषणाएं करे लेकिन एक काम न कर पाए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का किसान है वो इसी तरह परेशान किया जाए जिस तरह पूरे देश भर में भाजपा की सरकारें किसानों को परेशान कर? और आइए बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जमा करने का समय खत्म। नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन था। एसडीएम कार्यालय में उम्मीदवारों की भीड़ दिखी। 17 नवंबर को एक ही चरण में पूरे प्रदेश में मतदान। और अब अगली बड़ी खबर बुधनी से। कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन पत्र। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल ने दाखिल किया नामांकन। बुधनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ने पत्र भरा। विक्रम मस्ताल शिवराज पर निशाना साधा। विधानसभा में शिवराज सिंह के खिलाफ आक्रोश, ये कहना है विक्रम मस्ताल का। आप देख सकते हैं जनता में कितना आक्रोश है और जनता का इतना आक्रोश है कि हमको रोका गया। वहाँ पे हमारी बहुत सारी गाड़ियां, उनको रोका गया कि अगर वो यहाँ आती तो जनता का प्रदर्शन देखता, आपको
रोका गया, पर फिर भी मैं जनता का, मेरे साथ है कार्यकर्ता का, पूरे बुधनी विधानसभा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सहयोग दिया और हम 3 तारीख को सत्य की जीत होगी। और अब अगली बड़ी खबर शुजालपुर से। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक पहुंचे शुजालपुर। भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार ने नामांकन दाखिल किया। कालापीपल भाजपा प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी ने भी नामांकन भरा। हजारों की तादाद में रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म जमा करवाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। सब कद्दा और नेता साथ में थे, भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में थी। वीरेंद्र जी खटीक आ रहे हैं और काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं, केंद्र में न्याय विभाग के मंत्री हैं और चूंकि हमारे शिक्षा मंत्री इस प्रदेश के सम्माननीय इंदर सिंह जी परमार, उनका नामांकन आज दाखिल करना है और इसलिए सारे कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के और सभी गरीब वर्ग के बंधु, व्यापारी बंधु, सभी जो हैं किसान बंधु, सभी साथ में चल कर के नामांकन दाखिल करना है। चूँकि भाजपा की सरकार ने इतना काम किया है कि हर व्यक्ति को मालूम है कि किस प्रकार के काम हुए हैं सब। और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुधनी विधानसभा से समाजवादी प्रत्याशी वैराग्यनंद पूर्व मिर्ची बाबा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मिर्ची बाबा ने शिवराज पर निशाना साधा और कहा कि बुधनी की जनता अगर मुझे विधायक बनाएगी तो सरकार कोई भी बने, सबसे पहले उच्च कोटि का ऐतिहासिक नर्मदा घाट बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो लोकल के लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। साथ ही बुधनी को जिला बनाने की घोषणा भी मिर्ची बाबा ने की। और तेरे की कितना बड़ा दुख है कि जो अपने आप को सपूत बेटा बताता हो वो नर्मदा पे घाट नहीं है। अरे मैं लड़ूंगा और मैं आज सब पूरी मीडिया के सामने कहता हूँ कि बुधनी की जनता ने अगर मुझे विधायक बनाया तो सबसे पहले तो सरकार कोई भी बने, लेकिन बुधनी को जिला बनाऊंगा। दूसरा, नर्मदा का घाट आज तक शिवराज सिंह चौहान बना नहीं पाए, झूठ में नर्मदा के पुत्र बनते रहे। और अगर यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया तो सर्वप्रथम बुधनी में नर्मदा माँ का सबसे उच्च कोटि का घाट बनाऊंगा जो विदेश तक उसका नाम किया जाएगा। तीसरा, अगर यहाँ की जनता मुझे विधायक बनाती है तो यहाँ फैक्ट्री तो लगेगी, लेकिन बाहर के लोग काम नहीं करेंगे, यहाँ लोकल के लोग काम करेंगे उन फैक्ट्री में। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कार्यकर्ता पार्टियों से बगावत करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं। वहीं छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कुशवाहा समाज में पकड़ रखने वाले भाजपा नेता राकेश बबलू कुशवाहा ने भाजपा से बगावत करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। स्वदेश न्यूज के साथ हुई बातचीत में राकेश बबलू कुशवाहा ने खजुराहो सांसद को जिम्मेदार ठहराया। रणभूमि 2023 में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच सभी पार्टियों के कार्यकर्ता कहीं कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो कई बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ राजनगर विधानसभा क्षेत्र के एक जाने माने नेता हैं बबलू कुशवाहा जी। इन्होंने भाजपा त्याग दिया है, आइए जानते हैं। बबलू जी, आपने भाजपा क्यों छोड़ी, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी में लगातार हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में थे, बड़े बड़े पूरे जिले के सारे नेताओं की भारी उपेक्षा हुई है और यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र के माध्यम से सांसद जी द्वारा भी किसी गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। जनता के बीच में वोट मांगने हम लोग जाते थे, हम लोगों ने कई जगह वादे किए, लेकिन उनको बार बार अवगत कराने के बाद भी इनके द्वारा उनको नहीं पूरा किया गया और जनता की बातें सुनने के लिए हम लोग बार बार अपने आप को क्या बोले हैं कि मतलब शर्मिंदा होना पड़ता था। तो अब जो है आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो क्या जो पूर्व में विधायक रहे हैं नाती राजा के समर्थन में आप प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। आज क्या कार्यक्रम था? आज दशहरा मिलन का कार्यक्रम था
और ये हमारा लगभग लंबे समय से हमारे ग्रामवासी और हम सब लोग मिलकर ये मनाते हैं। और दशहरा सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ कर एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं और खुशी से अपना दशहरा का पर्व मनाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जाए, राजनगर विधानसभा में जिस तरीके से भाजपा की नज़र है, लगातार 20 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, भाजपा हमेशा से हारती आई है, तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ता हुआ राजनगर में नज़र आ रहा है। स्वदेश न्यूज़ के लिए छतरपुर से समित। विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। इस दिन सियासत के गढ़ इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने इंदौर पहुंचे थे, जहां कमलनाथ ने मोती तबेला पर आमसभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कमलनाथ के साथ नजर आए। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। विधानसभा 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांधवानी ने दावा किया कि इस बार उनकी विधानसभा में परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। राजा मांधवानी का कहना है कि विधानसभा 4 की जीत जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है और बदलाव चाहती है। वहीं विधानसभा 1 जिस पर पूरे प्रदेश की नजर है, यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कहा कि उनकी विधानसभा में भाजपा घबरा गई है, इसलिए तमाम बड़े नेताओं को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन जनता इनके प्रलोभन में नहीं आने वाली और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताएगी। बहुत अच्छा उत्साह वाला माहौल था, क्योंकि कमलनाथ जी ने खुद इतने व्यस्त कार्यक्रम होते भी हमारे लिए इंदौर के लिए टाइम निकाला और उनके साथ हमने नामांकन भरा। बहुत अच्छा लग रहा है और हमें और ऊर्जा मिली उनके आने से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है वो घबरा गए, क्योंकि उनके साथ पूरा परिवार लगा हुआ है, मेरी माताएं बहनें लगे हुए हैं, इसलिए उनको बाहर से स्टार प्रचारकों को बुलाना पड़ रहा है। मुझे अब लगता है कि अभिनेता भी आएंगे। और देखिए, विधानसभा में साड़ियाँ बट रही हैं, गिफ्टें बट रही हैं, मोबाइल बट रहे हैं, गाड़ियाँ बट रही हैं, गली गली में भंडारे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि कैसे भी करके चुनाव जीता जाए, नोटों से चुनाव वोट खरीदा जाए। परंतु जनता बिकने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है ये बेटा काम करता है, दुख हो या सुख के काम करता है। 1 से विधानसभा विजयी तो मैं ही हूँ। माधांता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा में साड़ी से भरी गाड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुनासा पुलिस के सुपुर्द की है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी पुनासा के भाजपा के नगर पंचायत उपाध्यक्ष की है, जिनके द्वारा पुनासा वार्डों में साड़ी का वितरण किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी जब्त की। वहीं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मामले की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही सूचना मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह पुनासा पुलिस चौकी पहुंचे और भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा साड़ी बांटकर मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है। ये जो है ये अभी साड़ी बांटते हुए पकड़ाए हैं। और हमारा जो चुनाव लड़ा था कमलेश खरजे, उस पर गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते बच्चे वो गिरा, उसको हाथ में भी लग गई है ये, और मोबाइल उसका छीन लिया है। बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर सामान बांटकर चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। पूरे कल से यही सब काम कर रहे हैं। हमने जो है एसडीएम को भी कल बोला था और आज जो है गाड़ी पकड़ाई है और वो उपाध्यक्ष की गाड़ी है, चौकी में खड़ी है। चौकी पे गाड़ी को यहाँ पे जब्त किया है। साड़ियों सहित यहाँ पे कुछ व्यक्ति यहाँ पे लेके आए हैं गाड़ी को और जब्ती करवा दी है। तो हम यहीं पे सीधे यहाँ पे चौकी को पहुंचे और 129 साड़ियाँ मिली। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सारंगपुर विधानसभा की कांग्रेस उम्मीदवार कला मालवीय ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कार्यालय से नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया के साथ कांग्रेस उम्मीदवार कला मालवीय ने अपना नामांकन एसडीएम संजय उपाध्याय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है और वचन पत्र में जो लिखा है वो सभी मांगे पूरी होगी।
पार्षद बने, फिर महापौर बने, फिर विधायक बने। इस पीरियड में उन्होंने वहाँ पर कितनी अवैध जमीनों पर कब्जा किया। पूरे मध्य प्रदेश में रमेश मेंदोला से लेकर तमाम जो जितने गुंडा लोग हैं, जो जितने भी घोटाले हैं, सुगनी देवी जमीन का घोटाला करा, तो आप इनको जो घोटाले कर रहे हैं, जो सुनो, जो जमीनें हड़प रहे हैं, लोगों को घरों से भगा रहे हैं, तो इनको क्या गुंडा नहीं कहेंगे तो क्या भगवान कहेंगे? पेंशन घोटाला करा, इनकी पृष्ठभूमि घोटाला। कैलाश विजयवर्गीय एक उसमें ऑर्केस्ट्रा में भजन गाने वाले थे, आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। कहाँ से आया पैसा इतना? पूरा मध्य नहीं, भजन गाना अच्छी बात है, पर उससे इतना पैसा नहीं मिलता है कि आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बना ली। दिनों दिन रातों रात इन्होंने पूरा इंदौर को हाईजैक कर लिया है, पूरा भूमाफिया इनके साथ है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कैलाश विजयवर्गीय का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ जी। मेरा आपसे सवाल है कि गुंडे आदमी नेता बनता है क्या? बिल्कुल, देखिए अमित शाह सुनो, अमित शाह तड़ी पार थे, सुनना। और गुजरात में गृह मंत्री रहते हुए उनको जेल में बंद किया गया था। गुजरात के नामी गुंडे रहे, उसके बाद आपराधिक प्रकरण उन पर हजारों दर्ज है। और भाजपा गुंडों को शरण देती है, माफियाओं को देती है। और कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी की सरकार रही है तो मध्य प्रदेश से गुंडा राज खत्म करा, माफियाओं को घर बिठा दिया, मध्य प्रदेश छोड़कर भाग गए, शुद्ध के लिए युद्ध चालू किया। तमाम योजना हमारे नेताओं ने की है। भाजपा में गुंडाकरण है, भूमाफिया है और सब जगह कब्जा कर रखा है। रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने होंगे, लेकिन इसके अलावा 2 और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होंगे। कांग्रेस से नाराज होकर अजीत कुकरेजा ने निर्दलीय पर्चा भरा है, तो वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर सावित्री जगत ने भी निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है। वहीं उन्होंने पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराजगी जताई और निर्दलीय जीत कर आने का दावा किया। निश्चित रूप से ये हमारे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है जो मैं लड़ने जा रही हूँ, क्योंकि किसी ने झूठ बोल करके समाज की आड़ में टिकट लिया है, जो कि हमारे समाज से नहीं आते हैं। और इसके वजह से आज हमने नामांकन के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ। आम आदमी पार्टी के द्वारा इरपानर साप्ताहिक बाजार में घोषणा पत्र का वितरण किया गया है और विकासपल्ली PV 106 और PV 108 में बैठक लिया गया। उक्त बैठक में आपके कार्यकर्ता देहारी इरपानर, सेक्टर अध्यक्ष केशव मजुमदार बांदे, ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत कर्मकार, देव देहारी गुड्डू PV 106 नंबर बूथ अध्यक्ष शुभांकर और जिला संयुक्त सचिव ऋषिकेश मजुमदार इस बैठक में उपस्थित थे। इस गांव के सभी बड़े बुजुर्ग आपको पसंद किया, विचारधारा को सुने और इस बार झाड़ू चलाने का विचार बनाया। गांव वालों ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन क्षेत्र समस्या कई समाधान नहीं किया गया। इस बार झाड़ू छाप चलेगी। जयपुर विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी चुनावी रंग में नजर आई। बता दें कि भले ही वसुंधरा राजे के पास चुनावी कमान नहीं हो, लेकिन अपने समर्थित उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने में वो पीछे नहीं रह रही। ये वजह है कि मालवीय नगर से भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सर्राफा के कार्यालय का उद्घाटन करने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची। इस दौरान राजे ने आमजन को संबोधित किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दोनों भाई बहन से मुझे डर लगता है। ये चुनाव के वक्त आते हैं और जनता को कुछ भी कहकर चले जाते हैं। उनके किए हुए वादे पहले भी पूरे नहीं हुए और आगे भी पूरे नहीं होंगे। सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के अंतिम दिन शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन पत्र जमा किया। शहर के मुख्य मार्गों में बड़ी संख्या में रैली निकली। अंबिकापुर विधानसभा सीट से राजेश अग्रवाल ने नामांकन पत्र भरा। लुंड्रा विधानसभा से प्रबोध मिंज और सीतापुर विधानसभा सीट से पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो ने नामांकन पत्र जमा किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता शामिल रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर हो रही सरकारी कार्रवाई का विरोध किया। इसके लिए आज MP बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन देकर
प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर और वाहनों से पार्टी के झंडे बैनर हटाए जाने का विरोध किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी नियमों को मानने वाली पार्टी है और किसी भी दल का कार्यकर्ता आचार संहिता के बावजूद अपनी निजी प्रॉपर्टी में अपनी पार्टी के झंडे लगा सकता है। बीजेपी ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए निर्वाचन आयोग से अपने कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर जारी करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस मौके पर राम मंदिर और हिंदुत्व विवाद के कांग्रेस नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में 30 साल से शामिल है। कांग्रेस राम मंदिर पर दोमुही बातें करती है। अपने घर पे झंडा लगा सकते हैं पार्टी का, दीवार लेखन कर सकते हैं निजी संपत्ति पे, और उसके साथ ही साथ वो दुपहिया वाहनों पे भी अपना झंडा लगाकर चल सकते हैं। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसका वापस से रीइंटरप्रिटेशन करने को भी तैयार है, और हम इस मामले में पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के यहाँ कहना चाहते हैं कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में इसकी परमिशन दी गई है। उसी विषय को आज हमने रखा। धार में भाजपा के बागी प्रत्याशी ने अपना दम दिखाया। धार विधानसभा सीट से भाजपा ने लगातार चौथी बार नीना वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद भाजपा में बगावत हो गई और टिकट के प्रबल दावेदार रहे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने वर्मा दंपत्ति के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए नामांकन दाखिल किया। बता दें कि राजीव यादव ने धार शहर में एक विशाल जनसमर्थन रैली का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में राजीव यादव के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। रैली धार के उदय रंजन क्लब मैदान से शुरू होकर पूरे शहर में निकाली गई और धार से नीना वर्मा का टिकट बदलकर राजीव यादव को देने की मांग की। वहीं राजू यादव के साथ भाजपा का एक धड़ा भी टिकट के विरोध में उतर आया और सभी विरोधियों ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई। वहीं रैली में उमड़ी भीड़ ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही अधिकृत प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।